start first from it. Kalimatun means word. I wrote English word, so you know the translation also, and easily to understand Arabic. Okay. Kalimatun is called word in Arabic, and the English word Arabic kalima. Okay, kalima means word. You know that how word becomes gathering of letters. कुछ लेटर जमा होंगे तो वो वर्ड बनेगा. जैसे यहीं पर देखो काफ लाम मीम काफ तक, ये कुछ लेटर थे, चारों को जमा किया तो क्या बन गया? वर्ड बन गया, ये कलिमा बन गया. Now types you can see here, कलिमातुन इस्म फ़ेल हर्फ. इस्म फ़ेल हर्फ जो भी वर्ड होगा ये तीन में से एक होगा. आइदर दैट वर्ड इज इस्म, वो वर्ड फ़ेल है या वो वर्ड हर्फ है. यस, इन इंग्लिश नाउन वर्ब पार्टिकल. यस, क्योंकि हर्फ में भी दो लेटर मिले हैं तो वर्ड बना है. इस्म फ़ेल हर्फ, इस्म फ़ेल हर्फ, नाउन वर्ब पार्टिकल. ओके, तो अब यहाँ पर you know the definition of ism फ़ेल and harf. ism kalimatun tadullu ala ma'ani la yahtaju ila ghayr. A noun is a word who known about the name of the daily word of person, thing, place, animal. किसी भी चीज का नाम, उसको नाम कहेंगे. जैसे पहला एग्जांपल दिया ज़ैद, किताब, सरबुल, बकरतुल, वरुस. तो ज़ैद नेम ऑफ ए पर्सन, ओके, आइदर मुज़क्कर और मुअन्नस. किताब थिंग, बुक. ज़रबुल टू बीट, इट्स अ रूट वर्ड ऑफ वर्ड, इट इज मस्दर, इसमें मस्दर. बकरतुल काउ, एनिमल, एंड वरुस प्लेस. सो दिस ऑल आर नाउन, नेमिंग थिंग्स, नेमिंग वर्ड. ये फ़ेल वर्ब, ज़हबा, यज़हबु, इज़हब, यहतज़ब. I wrote 4 example. Why 4 example? Because verbs are at 4 place. Number 1, ज़हबा means माज़ी, first. यज़हबु मुज़ारी. इज़हब अम्र. ला तज़हब नहीं. So these are the 4 types of verb. इसमें के तो बहुत सारे अलग अलग टाइप्स हैं. इंशाल्लाह later you will learn मारिफा, नकीरा, definite, indefinite. yes, फिर उसमें किसमें लिखेंगे तो वर्ब 4 टाइप, माज़ी, मुज़ारी, अम्र नहीं. ज़हबा, यज़हबु, इज़हब, ला तज़हब. ठीक है, तो ये 4 वर्ब के हो गए. पार्टिकल, you know the definition of verb, कलिमतुन तदुल्लु अला मानी फी ज़मानिन खास, कि किसी खास वक्त में किसी काम के करने को बताए. एक्शन वर्ड, एक्शन इन एनी टेंस. तो ये पास्ट टेंस, प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस, इंपरेटिव ऑफ कमांडिंग वर्ब और ये प्रोहिबिशन वर्ब. यस, किसी काम के करने को बताते, मार रहा है, खा रहा है, सो रहा है, जा रहा है, आ रहा है, तो ये सब एक्शन वर्ड्स हैं. अब हर पार्टिकल के कलिमतुन तदुल्लु ला तदुल्लु अला मानी बगैर इस्म वला फ़ेल, के इस्म और फ़ेल के मिले बगैर ये अपना माना तो बता नहीं सकता. हाँ, ये वर्ड का जैसे फी, इन, अला, ऑन, इला वगैरह ये सब हम बोलते हैं, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होगा, बेनिफिट नहीं होगा. ये कब बेनिफिट होगा? जब ये हर इस्म के साथ या फ़ेल के साथ मिलकर आएगा तो फिर इसका नफा होगा. सो दिस आर द टाइप ऑफ वर्ड्स. ठीक है, जो आपको पैराग्राफ्स होते हैं लेसन्स के अंदर, उन पैराग्राफ के अंदर ये तीनों में से कोई होगा, या तो इस्म होगा, या वर्ब होगा, या यानी फ़ेल होगा, या हर्फ होगा. या आपको समझना है कि विच टेक्स्ट आई एम रीडिंग इन अरबिक, तो उस टेक्स्ट के अंदर कौन नाउन है, कौन वर्ब है और कौन क्या है, पार्टिकल है. ये आपको जानना चाहिए. ओके, सो नाउ कम हियर, सिंगल वर्ड कलिमा, वर्ड्स कलिमा. सिंगल वर्ड
कलिमतुन कहते हैं, ठीक है। और बहुत सारे वर्ड हो जाए तो कलिमातुन कहते हैं वर्ड्स, यस। लेकिन जैसे गैदरिंग ऑफ लेटर्स बिकम वर्ड, likewise two or more than two words is gathered, so it is called sentence in English. So आगे में बोलेंगे उसको जुमलतुन, इसको क्या कहेंगे, जुमला। ये जब दो वर्ड्स और मोर देन टू वर्ड्स तो क्या होगा, जुमला। टू वर्ड्स मिल जाए या दो से ज्यादा हो तो उसको क्या है, सेंटेंस कहते हैं, जुमला कहते हैं अरबी में, तो क्या कहेंगे, जुमलतुन, यस। उसका जमा सेंटेंस जुमला, और जुमलुन सेंटेंसेस, सिंगुलर प्लूरल दोनों में मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कलिमतुन कलिमातुन सिंगुलर प्लूरल, जुमलतुन जुमलुन सेंटेंसेस, यस। अब ये जो सेंटेंसेस है वो दो टाइप के होते हैं, जो सेंटेंस होते हैं वो टू टाइप्स है, जो मैंने यहाँ लिखा है, जुमलतुन इस्मिया, जुमलतुन फ़ाइलिया। जुमलतुन इस्मिया यानी either which text you are reading in book or you want to make a sentence, so that sentence either it is nominal or either it is verbal, yes. You say nominal sentence and verbal sentence. In Arabic you will say jumlatun ismiya, jumlatun fa'liya, yes. Nominal sentence, verbal sentence, okay. Definition, it's very easy. जुमला का सेंटेंस है इस्मिया, इस्मिया मीन्स ism, yes. If you are making sentence, if you are reading text and you want to know that which is sentence, nominal sentence means jumlatun ismiya and which is verbal jumlatun fa'liya, so easy for understanding that if you begin sentence with ism, with noun, so that sentence is called jumlatun ismiya. And which sentence you are making, if you begin that sentence with fa'il verb, so that sentence we will call jumlatun fa'liya. Look at the example here. Zaidun tabibun. Zaidun tabibun. Zaid is a doctor. Zaid is a doctor. So you can see here, what is Zaid? Noun. And tabib, noun. So in jumla ismiya, either both words are noun or first word noun and second word verb. It's no problem. Yes. So you can say Zaidun tabibun, Zaid is a doctor, or you can say Zaidun zahaba, Zaid went. Yes. तो Zaid पहले है, इसम पहले है, नाउन पहले है, तो ये जुमला इसमिया हो गया। zahaba Zaidun, Zaid went. अब यहाँ पर देखो zahaba Zaidun, so you started sentence with zahaba, और when zahaba is what, you can see verb. तो जब verb पहले आ गया तो ये हो गया verbal sentence यानी जुमलतुन फ़अलिया। तो if you are starting the beginning of sentence with ism, with noun, so jumla ismiya, and if you are starting with fa'il means verb, so that is jumla फ़अलिया, as example you can understand. Yes. Now come here, I will tell you sentence formula. अब आपको सेंटेंस बनाना है, तो मैंने आपको एक इजी वे पहले समझाया है कि कभी जब भी आपको अरबिक में सेंटेंस बनाना हो या अरबिक में पैरा बनाना हो, तो पहले क्या कर लो, आप वो सेंटेंस या वो पैरा इंग्लिश में बना लो, क्रिएट कर लो। यस, इंग्लिश में कर लो। इंग्लिश में करने के बाद या हिंदी में कर लो, गुजराती में कर लो, कोई भी अदर लैंग्वेज जिसमें आपको सेंटेंस बनाना आता है इजीली और आप पैरा लिख सकते हो, तो वो उस लैंग्वेज में लिख लो। बेटर राइट इन इंग्लिश, इजी होगा आपके लिए। तो इंग्लिश में आपने सेंटेंस कर लिया या पैरा कर लिया, अब उसके बाद आपको वो इसका अरबिक बनाना है, तो अब इजी हो जाएगा। इंग्लिश आपने लिख लिया, अब उसका अरबिक आपको सर्च करना। तो इसके लिए ज़रूरत है कि जब भी हमको इस बात की ज़रूरत है कि हम अरबिक लैंग्वेज, न्यू और फॉरेन लैंग्वेज हम सीख रहे हैं और सीखेंगे और सीख चुके, तो अब उसके लिए वोकेबलरी का खजाना हमारे माइंड में होना चाहिए। हाँ, चीज़ों के नाम, इंसानों अरबिक में प्लेस के नाम क्या है, चीज़ों के नाम क्या है, ये दुनिया में यूज़ होने वाली, घर में यूज़ होने वाली, अस्पताल में, रेलवे में, जहाँ भी, यानी जहाँ पर हम इंग्लिश यूज़ करते हैं और इंग्लिश का हमें पता है, उन तमाम इंग्लिश वोकेबलरीज का हमें अरबिक भी पता होना चाहिए, हमारे माइंड में खजाना होना चाहिए। हम तो आपको 10
बहुत बहुत तो 20, बहुत बहुत तो 100 वोकैबुलरी देंगे, लेकिन दुनिया में चीजें बहुत सारी है, तो इसका खजाना। लाइकवाइज एक्शन वर्ड्स यानी वर्ब्स, ये भी हमारे माइंड में होने चाहिए, इसका भी खजाना हमारे पास होना चाहिए कि टू प्ले, टू गो, टू कम, टू राइट, टू क्राई, ये जितने भी एक्शन वर्ड्स हैं उसका अरबिक भी हमारे पास होना चाहिए। आगे भी मैंने बुक आपको कहेगी, आप लाए थे माशाअल्लाह, या अब वो सेकेंडरी में बच्चे, सफ़वतुल मसादिर, सफ़वतुल मसादिर, ये बहुत ही अच्छी किताब है जिसमें आपको बहुत सारे एक्शन वर्ड्स भी मिलेंगे। और अब जो न्यू एडिशन है उसमें तो एंड में बहुत सारी वोकैबुलरीज भी अलग अलग काम के रिलेटेड, तो वोकैबुलरीज भी है और एक्शन वर्ड्स भी है, और फिर एक्शन वर्ड्स भी विद डिफरेंट फॉर्म्स, यानी पास्ट टेंस के साथ, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, इंपेरेटिव, प्रोहिबिटिव, ये सब के साथ वो क्या है उसमें मौजूद है। तो वो बुक आप क्या अपने पास रखिए, सफ़वतुल मसादिर सफ़वतुल मसादिर। अगर आप भूल जाओ तो यू कैन राइट इन कमेंट और इन व्हाट्सएप ग्रुप, यू कैन से आस्क मी, आई रिमाइंड यू अगेन। सफ़वतुल मसादिर तो बहुत कुछ मिल जाएगा। तो अब आपको सेंटेंस बनाना था, आपने इंग्लिश में बना लिया, तो इजी एक बात याद रखो कि इंग्लिश लैंग्वेज में फॉर्मूला सेंटेंस बनाने का है SVO, SVO, यानी आप इंग्लिश में सेंटेंस बना रहे हैं तो फिर आपको SVO को फॉलो करना पड़ेगा, यानी पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। यस, इस तरह आप सेंटेंस बनाएंगे। बस अरबी में थोड़ा डिफरेंट है, लिटिल बिट डिफरेंट। क्या यहाँ SVO है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है, और अरबी में आ जाएगा VSO। क्या आ जाएगा? VSO, यानी वर्ब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट तो अपनी जगह पर है, सिर्फ ये पीछे हुआ, यहाँ SV और यहाँ VS। इंग्लिश में SVO सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और अरबी के अंदर VSO वर्ब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी वर्ब पहले आ जाएगा। देखिए एग्जांपल, अकल ज़ैदुन खुब्ज़न, अकल ज़ैदुन खुब्ज़न, Z ate bread, Z ate bread। अब ध्यान रखिए क्या है, फेयर, सब्जेक्ट मफूल ऑब्जेक्ट, बराबर। अब यहाँ पर देखो Z सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है। SVO Z ate bread, अकल ज़ैदुन खुब्ज़न, अकल फैट, ज़ैदुन फाइल, क्या कहेंगे फाइल, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट फाइल, और ये ऑब्जेक्ट को मफूल या कहेंगे मफूल। तो देखो फैट फाइल मफूल VSO, और यहाँ Z ate bread सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस तरीके से क्या ये सेंटेंस बनता है। तो इजीली अगर ये आप अपने माइंड में रखोगे कि जुमला इस्मिया और फ़इलिया किसे कहते हैं और सेंटेंस कैसे बनता है, तो इंशाअल्लाह आप राइटिंग के अंदर क्या है आगे बढ़ सकते हो। लिखने में भी आप क्या इजीली लिख सकते हो कि अरबी कैसे लिखने का और कैसे सेंटेंस बनाने का। ओके बेटा, तो इसको आप याद रखो अच्छे से, स्पेशली क्लास 7, ये मैंने 6 वालों के लिए भी वीडियो भेजा है, 7 वालों के लिए भी भेजा है, लेकिन स्पेशली 7th वाले इसको ज़्यादा याद रखें, जैसे कि 6 वाले तो अभी और भी सीखेंगे। ठीक है इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।